जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करते हैं। सभी क्वेश्चन का एक संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है। सबसे पहले निलंबन के बारे में जान लेते हैं। निलंबन होता क्या है। निलंबन यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन के इतने बड़े कण होते हैं कि इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। निलंबन यह कण द्रव में घुलते नहीं है। इसका उदाहरण क्या क्या है। निलंबन का उदाहरण है मिट्टी हो गया, रेत पानी में रेत हो, पानी में चाक पाउडर हो, ये सब निलंबन का उदाहरण है। निलंबन कण अगर अस्थाई छोड़ दिया जाए तो गुरुत्व बल के कारण सभी कण नीचे बैठ जाएगा, नीचे तल पर बैठ जाएगा। चाक पानी को घुलने नहीं देता है, ठीक है, और कुछ देर बाद वह पानी में बैठ जाता है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1, पानी में दूध कुछ बूंदे घुल जाएगा, पानी में चीनी घुल जाएगा, पानी में तेल घुलेगा नहीं मगर पानी के तल पर रहेगा, ठीक है, नीचे नहीं जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी में चाक पाउडर हो सकता है, पानी में मिट्टी पाउडर हो सकता है, पानी में रेत का मिलना। ये सब किसका उदाहरण है। निलंबन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडाशय द्वारा नियंत्रण कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। अंडाशय क्या करता है। अंडाशय हार्मोन को स्रावित करता है, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, जो मासिक धर्म चक्र को नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है। ऑप्शन नंबर डी मासिक चक्र को नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, फिर से इसका सॉल्यूशन बना दे। ऑप्शन नंबर सी 400 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। तर्क पर ध्यान पूर्वक विचार करें और निर्णय करें। इसमें नीचे दिए गए कौन सा अनुमान निहित है। बस यात्री कंपनी को बेस्ट ने एक अपने करियर का 10% बढ़ोतरी का फैसला लिया है, ठीक है। तो अनुमान, यात्री बेस्ट बस यात्री कंपनी में कम किराया वाली अन्य बसों के लिए विकल्प चुन सकते हैं। हाँ बिल्कुल चुन सकते हैं, क्योंकि कोई भी चाहता है कि वो कम किराया में ट्रेवल कर सकें। दूसरा कथन देखते हैं, किराया वृद्धि के बाद बस यात्रियों की संख्या पहले जैसे ही बनी रह सकती है। ये भी हो सकता है जो भी ट्रेवल कर रहे हैं वो पहले की स्थिति में, कोई उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है, तो रह सकता है, यानी दोनों कथन सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और दो निहित दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। भार एक बल है जो कि वस्तु के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, बिल्कुल सही है, ये गुरुत्व के कारण नीचे की ओर लगता है। प्रणोद बल लंबवत किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल है, ये भी सही है, दोनों सही है। बल का भार को न्यूटन में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, भार को न्यूटन में व्यक्त किया जाता है। और जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। भार क्या है, भार एक सदिश है या अदिश राशि है। भार एक सदिश राशि है। भार किसी वस्तु का भार स्थान के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके आधार पर बदल जाता है, जबकि द्रव्यमान निहित रहता है, द्रव्यमान बदलता नहीं है। अगर इसी में पूछा जाएगा, अगर 12G का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 पर पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। सूर्य में सबसे बुध है, सबसे सूर्य का नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है और अरुण है, ठीक है, अरुण के बाद वरुण है। एकमात्र उपग्रह बताइए जिस पर जीवन निवास है, वो है पृथ्वी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक एक ट्रक ड्राइवर 3 घंटे में इतना के किलोमीटर के चाल से ट्रक चलाता है, फिर 1 घंटे के लिए विश्राम, 1 घंटे रुका और नहीं गया, फिर उसके चाल को इतना ड्राइवर चार उसने 4 घंटे इतना, इसका होता है एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस हो गया यानी 180, 180 टोटल डिस्टेंस प्लस 240, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 180 180 180 180 प्लस 240, टाइम कितना हो गया? 3 घंटा इधर लिया है, 1 घंटा विश्राम किया है और 4 घंटा, 4 3 7 1 8 घंटा, यानी 442 बटा 8 काटिएगा तो इसका आ जाएगा 52 पॉइंट समथिंग। इसका टोटल एवरेज बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6%, इसका तो नॉर्मल है। पी गुने आर गुने टी बटा 100 बराबर लिखिएगा पी गुने आर गुने टी बटा 100, इस पर काटिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर काटने के बाद 8 आ जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम सवर्तक 6 है और इन दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। लघुत्तम संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मस्सा, एचसीएफ गुने एलसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल 72 है और महत्तम सवर्तक 6 है, 6 12, यानी लघुत्तम सवर्तक 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्यू द्विआवेशित हीलियम आयन को निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है? द्विआवेशित आयन को किस रूप में जाना जाता है? अल्फा कण के रूप में जाना जाता है, अल्फा कण के रूप में जाना जाता है। वही एक्सरे का खोज किसने किया था? एक्सरे की खोज रोएंटजन ने किया था। एक्स के अंदर खोज किसने किया था? रोएंटजन ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 1 2 3 4 5 6, इधर से 2 5 हो गया है, फिर 4 हो गया, फिर 3 होगा, नेक्स्ट में 2 होगा, 2 होगा और इधर बढ़ता जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो कैलकुलेशन है, बोर्ड मास है, बोर्ड मास है, इसका आंसर हो जाएगा, बनाइएगा बन जाएगा, इसका 141 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन लड़की है, टेनिस खिलाड़ी है और लड़के हैं, ऐसा बनेगा। ऑप्शन नंबर 1, कुछ लड़की लड़कियां हैं, कुछ लड़की नहीं, ए भी नहीं होगा, अलग अलग भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 7.02325 हो जाएगा। अपने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद के माध्यम से लिखकर चंपारण के किसान को दुर्दशा पर प्रकाश किसने डाला था? मीर मोहम्मद मोहम्मद मुनीस ने। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में एओ होम द्वारा किया गया। वहीं इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कहाँ हुआ था? मुंबई गोपाल तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। पाचन तंत्र में भोजन के संरचना का सही क्रम, सबसे पहले मुख जाता है, मुख के बाद ग्रास नली आता है, ग्रास नली के बाद आमाशय में चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ग्रास नली क्या है? ग्रास नली एक नली के समान 25 सेंटीमीटर लंबा जो आमाशय से जुड़ा रहता। आमाशय से गैस्ट्रिक रस का स्रावित होता है, जो एचसीएल जिसमें बना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबर्स डू लाई पुस्तक किसने लिखा? अशोक चोपड़ा। अशोक चोपड़ा का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी में क्रिकेट की संख्या कितना रहता है? प्लेयर की संख्या 11 रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का,
19 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण शब्द क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का बारे में आगे जानकारी ले लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद कार्य मतलब राज्य और केंद्र सरकार में विवाद होने की स्थिति में उसको उचित सलाह और जांच कर उसे उचित सलाह दिया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का संविधान में अनुच्छेद 263 में वर्णित है। यह एक संवैधानिक संस्था है। भारत का एक संवैधानिक संस्था है। ये कैसा संस्था है? यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो भारत में इसका वर्णन है अनुच्छेद 263 में, अंतर्राज्यीय परिषद। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान द्वारा। संवैधानिक है। भुवनेश्वर पुरी मंदिर किस शैली द्वारा निर्मित है? भारत के उत्तरी भारत में सभी नागर शैली में और दक्षिणी भारत द्रविड़ शैली होता है। तो भारत के उत्तरी नागर शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ बिहार योजना के संबंधित है किससे? आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए क्या है? हाल ही में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां प्राप्त। हाल ही में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में, वही प्रेस इंडेक्स में 101वां स्थान है। प्रेस इंडेक्स में 101वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आर तो है नहीं, ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में किस राज्य ने गंगा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किसने किया है? राजस्थान ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। इसमें ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 26, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इसका ने बनाइएगा भैया। चलिए 28 का 28 का बी हो जाएगा। विधि शासन से क्या तात्पर्य है? विधि शासन सभी के लिए एक अधिनियम और सभी के लिए एक न्यायपालिका होगा, उसी को विधि शासन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 का नॉर्मल है 1 माइनस 1 बटा रूट थ्री, 1 माइनस 1 बटा रूट थ्री बटा 1 प्लस 1 बटा रूट थ्री यानी गुना भाग करिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। निम्नलिखित में परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? परमाणु का नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया है। परमाणु प्रोटॉन प्रोटॉन कैसा है? प्रोटॉन धन आवेशित कम है, न्यूट्रॉन उदासीन कम है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। साबुन का हाइड्रोफिलिस सीरा निम्नलिखित में से किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? जल के साथ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि प्रत्येक 8 8 4 12, 12 में से 3 गया 9, 6 5 11, 11 में से 7 गया, 4 गया 7 गया, 9 3 12, ऑप्शन नंबर सी हो। एक चतुर्भुज 360 बराबर बटा 15, क्या बड़े और छोटे का अंतर 6, काटिएगा आंसर हो जाएगा 144 आ जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान कहाँ? हैदराबाद। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। 4 4 4 15 25 5 38 38 का आंसर बता देते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान था। वहीं सरदार पटेल गृह मामले और सूचना प्रसार मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी हो जाएगा। ये 41 के दक्षिण को जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर संरक्षण
किस राजवंश के शासनकाल में जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया था? चालुक्य का, गुजरात का चालुक्य। जैन धर्म से और कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषि भर थे। जैन धर्म 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म का 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ है। जैन धर्म का 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कुंडन ग्राम वैशाली में हुआ था। वहीं इनका बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था। 12 वर्ष तपस्या के बाद ऋचुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जीन, अरहत और निरहत कहलाए। महावीर अपने उपदेश किस भाषा में दिया थे? महावीर अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। जैन संगीति के पहला जन संगीति किस कहाँ हुआ था? पहला जन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। किसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र थे। दूसरा जैन संगीति कहाँ हुआ था? दूसरा जैन संगीति वल्लभी में हुआ था। इसका अध्यक्ष किसने किया था? क्षमा श्रवण ने किया था। पहला और कुछ ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। अजीत नृत्य का प्रतीक चिन्ह हाथी था। वहीं पसर्व का 23वें तीर्थकर पसर्वनाथ का सांप था। 24वें तीर्थकर इनका सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संयोजित उत्तर का उदाहरण नहीं है? संयोजित उत्तर का उदाहरण कौन कौन है? रक्त है, अस्थि है, उपास्थि है। ट्रेकिड क्या है? ट्रेकिड एक संवहनीय ऊतक है। संवहनीय ऊतक है। ट्रेकिड एक संवहनीय ऊतक है। किसने उदारवादी के संबंध में अपनी शिकायत को निवारण करने और रियायत पाने के लिए 20 साल से अधिक समय कमोवेश और आंदोलन चलाया? उन्हें रोटी के बजाय पत्थर मिले। उन्हें रोटी के बजाय पत्थर किनका कहना था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हो गया था 1928। साइमन कमीशन के विरुद्ध लाठीचार्ज के समय घायल हो गए और उनकी मृत्यु 1928 में हुआ। साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ था? साइमन कमीशन का नियुक्ति 1927 में हुआ था। भारत कब आया था? साइमन कमीशन 28 में हुआ था। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हो जाएगा। रासायनिक सूत्र सब क्रिस्टल क्या है? अणुओं के प्रत्येक तत्व को परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का अभिक्रियाशील के अनुसार कौन सा धातु युग्म मुक्त अवस्था में पाया जाता है? सोडियम के साथ साथ प्लेटिनियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। वहीं सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाला धातुओं की अभिक्रियाशील श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म अवस्था में पाया जाता है? सोडियम और प्लेटिनियम। और पोटेशियम और सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। प्रथम स्थान पर पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील पर और दूसरा स्थान पर सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की प्रकृति क्षारीय होता है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की प्रकृति क्षारीय होता है। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम है। सबसे हल्का धातु लिथियम है। सबसे कठोर धातु कौन सा? क्रोमियम है। धातुओं को खोज किसने? धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। सोडियम का प्रमुख अयस्क क्या है? सोडियम को चाकू से कट जाता है, बहुत ही मुलायम होता है। सोडियम को चिली साल्टपीटर उसका अयस्क है। सोडियम का प्रमुख अयस्क कौन कौन है? सोडियम का चिली साल्टपीटर, ट्रोना है, बोरोक्स है, साधारण नमक सोडियम का है। वहीं एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन कौन? बॉक्साइड है, कोरोमंडल है, क्रायोलाइट और एल्यूनाइटर एल्युमिनियम का अयस्क है। वहीं पोटेशियम का सबसे प्रमुख अयस्क है नाइटर या फिर कोलीलाइटर होता है पोटेशियम का। तांबा का प्रमुख अयस्क है क्यूपराइट होता है, कॉपर ग्लास होता है और कॉपर पाइराइट होता है। कैल्शियम का डोलामाइट, कैल्सोमाइट और जिप्सम। कैल्शियम की कमी से हड्डी में दर्द महसूस होता है। कैल्शियम की कमी में हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस ही रहता है। सिल्वर का प्रमुख अयस्क कौन कौन है? हॉर्न सिल्वर या फिर रूबी सिल्वर का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 28, 3 अपने में से अमीर 28,
28 से एक कम गया, यानी इसका 28, 28 यानी 27, 33, ऑप्शन नंबर बी। बुल फाइट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइट का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का है। बुल फाइट राष्ट्रीय खेल स्पेन का है। इस प्रमुख देश का राष्ट्रीय पशु, भारत का प्रमुख पशु क्या है? बाघ है। जापान के आईबी से, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट है, ना कनाडा का ईगल है, या न्यूजीलैंड का कीवी है, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेंद्र नरेंद्र 10 और 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके राजकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसके चरम पर नीति में 1347 में बहमानी राज की स्थापना हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इसका स्थापना हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। 53 का आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी। 54 क्वेश्चन। त्रिकोणीय कांच का प्रिज्म दो पार्श्व के फलक के बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहा जाता है। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? प्रकाश का निर्वात में 3 × 10⁸ होता है। वहीं जल में 2.25 होता है, कांच में 2 × 10⁸ होता है, नायलॉन में 1.96 × 10⁸ होता है। प्रकाश का वेग का खोज रोमन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। 55 का ये हो जाएगा 56। 56 का ऑप्शन नंबर बी। 57, 57 में 34, 58, 58 का सी। 52, 59 का 150, 60 का ऊपर। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया है? धनदेव ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और 360 द्वितीय संविधान संशोधन 368 में। भाग कितना में? भाग 18 में आपातकाल का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराती है? उसका क्या उस भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराती है, किसका? ये कथन जवाहरलाल नेहरू का था। जवाहरलाल नेहरू। आलू गाजर, आलू गाजर सब्जी, आलू गाजर सब्जी, सब्जी के अंतर्गत आलू और गाजर आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से तीन को भिन्न है, दूध भिन्न है। ए बी सी, इस सबको अपोजिट करके जोड़ दिया है। सबको अपोजिट करने के जोड़ने के बाद 87 है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादक देश गुजरात है। कपास और तंबाकू का उत्पादक भी गुजरात में किया जाता है। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण वर्ग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया, सरकारी व्यय में वृद्धि करके। सरकारी व्यय में यूरोप, अल्पस, उत्तरी अमेरिका रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में ये सब कैसी पर्वत है? दल वलीद पर्वत है। वलीद पर्वत है। एक सीधी रेखा, एक यदि एक सीधी गाड़ी पर चल रही है, एक समान अंतराल में असमान मात्रा में अपनी गति बढ़ाती, उसका एक समान त्वरण हो जाए, असमान त्वरण। उसका कैलकुलेशन करने पर 72 का 1 आ जाएगा। 73। केटू के बाद भारत में द्वितीय सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 74। 74, 74 का ऑप्शन ए। नाप्ता झाकरी परियोजना कहाँ? नाप्ता झाकरी किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सतलज हिमाचल प्रदेश में है। नाप्ता झाकरी सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। एक्स एक्स का माने 4, 7,
बचते 15, 18 से ज्वालामुखी का सक्रिय अधिकता कहाँ देखने को मिलता है? जापान में देखने को मिलता है। हाल ही में किस राज्य ने मेनार और खीजन गांव को रामसर साइट में शामिल किया है? अभी भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 91 हो गया है और मोनक और खीजन राजस्थान में शामिल किया गया, टोटल इतना हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 का आंसर 143 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक किस शहर में आयोजित किया गया था? भोपाल तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में अवस्थित है, वो मुंबई में। इसका WC बनर्जी अध्यक्षता किया था। लड़के का परिचय करते हुए भाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गरीबी का कारण है? कम पूंजी का निर्माण, ये भी है। बुनियादी ढांचा में कमी, जनसंख्या दबाव, ये सब सभी है। 83 20 पंचों को 20 यानी आधा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? GNP में से मूल्यह्रास को घटाएंगे, GNP में से मूल्यह्रास को घटाएंगे, दिया जाएगा 65। इसका कैलकुलेशन करने पर इसका आंसर बता देता है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1, चीनी के मूल्य में 15% वृद्धि, 15% कितने खपत में? 15/100, 15 गुने 100 काटने के बाद ये आ जाएगा 13.4। 87 का ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा कि हमें मर्द की तरह खुलकर रहना चाहिए, हम अपनी मजा का राजभक्त हैं, अंग्रेज राज से फायदों का ज्ञान है, ये किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने। 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 91 संवर्ती सूची के किस विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर होता है, जो संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर प्रभावी हो? असरा मेजरा और बिग बियर क्या है? असरा मेजरा और बिग बियर क्या है? ये सब नक्षत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 का ऑप्शन नंबर डी 40 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक का उपयोग करके मिश्रण से कोलाइडी को अलग किया जा सकता है? अब केंद्रन के द्वारा अलग किया जा सकता है। राज्यों के गवर्नर भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत कार्य करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर कार्य करता है। 96 का ऑप्शन नंबर दोनों सही है। हेलियोडोरस का वेसनगर अभिलेख संदर्भित है, किसके लिए संदर्भित है? केवल वासुदेव के लिए संदर्भित है, केवल वासुदेव के लिए संदर्भित है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? समानांतर और समदूरी स्थित सीधी रेखाएं के द्वारा। गंभीरा नृत्य किससे संबंधित है? गंभीरा कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। गंभीरा लोक नृत्य किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल में। गंभीरा लोक नृत्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिका परिवहन के मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? कोशिका सतह का निर्माण और मार्ग अंतःद्रव जालिका करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस लोहे को छड़ को पानी के सतह पर रखा जाता है, क्या होगा यदि लोहे के छड़ पर पानी के ऊपर की ओर लगने वाले बल उस पर नीचे वाले बल को क्या होगा? वो धीरे धीरे तैर जाएगा। लोहे छड़ के पानी की सतह पर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 का ऑप्शन नंबर 16 हो जाएगा। 104 अनुच्छेद 1 से ही है। मस्तिष्क का मुख्य चिंतनशील भाग विभिन्न ग्राहों के संवेदनशील अवयवों को प्राप्त कौन सा करता? अग्र मस्तिष्क करता। अग्र मस्तिष्क। भारत 19वीं सदी में जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का साधन मुहैया कराया था? ऑप्शन नंबर डी, जनजाति समुदाय को प्राचीन भूमि से संबंधित व्यवस्था को संपूर्ण वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन
2000, इसका आंसर 2000। 31 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेता गर्म दल के से संबंधित कौन से? गर्म दल से नेता लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और इससे संबंधित अरविंद घोष थे। ठीक है, और बाकी ये सबसे नरम दल से संबंधित 110, 110 का 110, 110 5 आता है। अष्टांबोली कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी यानी जागृत ज्वालामुखी, असक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में कितना त्रिभुज है? 18 त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 114, निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया ऑक्सीजन का उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है? MgO2 2 MgO2 2Au प्लस O2 COU सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, CO2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का इसका कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद 70 आ जाएगा। डी 16 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18। 18 का ऑप्शन नंबर ए। वैशाली बिहार के किस प्रशासकीय संभाग के अंतर्गत आता है? तिरहुत के अंतर्गत आता है, तिरहुत के अंतर्गत आता है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ का अपराध कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रेलिया में है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ का अपराध कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रेलिया में है, वियना ऑस्ट्रेलिया में है। वियना 121 का 121 121 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। x प्लस 4/x होगा, x प्लस 4/x होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हार्मोन स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन रिलीज कारण स्रावित करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन स्रावित के लिए उत्तेजित करता है, हाइपोथैलेमस उत्तेजित करता है। 23 का 7 3 10 15 सबको जोड़ दिया है, सबको जोड़ने के बाद 26 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मुंगेर जिला में सविनय अवज्ञा का आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर कृष्ण ने। वहीं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर कृष्ण है। क्रमशः 125 का ऑप्शन नंबर 4 और 12 हो जाएगा। पी का विपरीत कौन होगा? पी का विपरीत जेड, पी का विपरीत क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 26 था, जेड हो जाएगा, जेड। हाल ही में एक पेड़ एक नाम किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। हाल ही में जापान में बोरक्रेज फर्म नोमुरा का बीत 2026 में भारतीय जीडीपी में कितना वृद्धि रहने का आशंका किया गया है? 6.2 का। 29 का 29 का ऑप्शन नंबर 5 डी। पौधे में लचीला क्लोरोकाइमा के कारण लचीलापन होता है। पौधों में किस ऊतक के कारण क्लोरोकाइमा के कारण लचीलापन होता है? भारतीय इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? यह शाहजहां के समय में, यह शाहजहां के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन इसका रूट गुना करिएगा, √2 - 1 और √2 - 1 से 3√2 1 आ जाएगा। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब से शुरू किया गया है? 2004 से शुरू किया गया है। 34 का ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। इसमें कितना चतुर्भुज है? चतुर्भुज कितना है? चतुर्भुज 2 है। निम्नलिखित में से किसमें मौसमी बेरोजगारी की समस्या को देखने को मिलता है? कृषि पर मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलता है।
40% का 60% किसके बराबर हो जाएगा? 40, 140 ऐसे 125 है। 125। क्वेश्चन नंबर 38 इसका 3। विद्युत अपघटनीय पर परिकर्षण में कैथोड निम्नलिखित में से किसका बना होता? शुद्ध धातु का बना। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद जामिल था। इक्विनॉक्स क्या है? दिन और रात समान अवधि के होते हैं इक्विनॉक्स में। समान 142 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 142 में ऑप्शन नंबर डी। 43 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 43 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 के पूरब की ओर। एक पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जीवित अजैव घटक? जीवित अजैव घटक, मिट्टी जैविक घटक, खनिज अजैविक घटक। इसका आंसर सी, खनिज खनिज अजैविक घटक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक ग्रह अपने अक्ष पर सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, जो कि 3 जनवरी को मनाया जाता है। अधिकतम दूरी का अपसौर कहा जाता है, जो कि 4 जुलाई को मनाया जाता है। निषेचन निम्नलिखित में कौन सा प्रजनन अंग है? निषेचन में कौन सा प्रजनन? पराशरण और बीजांड है। 48 का ऑप्शन नंबर बी 48। प्रकृति में हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। इसका समस्थानिक कितना होता है? समस्थानिक 3 होता है। कौन कौन है? ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और यूरेटेरियम है। विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। उस प्रखंड को पैटर्न का प्रोटोजोआ देखा जाता है। अमीबा को देखा जाता है।